दोस्तों 1 करोड़ रुपए कमाना ही सुनने में बहुत ज्यादा मुश्किल काम लगता है और जब आपने इतना बड़ा अमाउंट पहले कभी कमाया ही नहीं हो तो ये लगभग इम्पॉसिबल ही दिखाई देता है। लेकिन अगर आप थोड़े जिद्दी है बिल्कुल ही विजय की तरह तो आपके लिए कोई भी काम करना मुश्किल नहीं है। तो फिर 1 करोड़ क्या आप सीधे 10 करोड़ ही कमा सकते हो और आप जितने ज्यादा पैसे चाहे उतने आप कमा सकते हो। इसके लिए सिर्फ आपको आपकी लाइफ का कंट्रोल लेना होगा, बिल्कुल ही जैसे जैसे कि विजय ने किया। और यहाँ पर विजय एक बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्किंग और एक एस्पायरिंग लड़का है और विजय अपनी लाइफ की स्टार्टिंग में ही ये समझ गया था कि फाइनेंशियल फ्रीडम लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है और ये हमें इस चिंता से बचा लेती है कि हर सुबह 9 to 5 की जॉब करने जाओ और पैसा कमाओ और बहुत सारी लाइबिलिटीज को खरीदो और फिर उस अमाउंट को पे करने के लिए लाइफ टाइम तक किसी और की गुलामी करो और फिर अपनी लाइफ की रिटायरमेंट के लिए प्लान करो और फिर मौत का इंतजार करते रहो। और यहाँ पर विजय बिल्कुल भी ये नहीं चाहता था ऐसी बकवास सी जिंदगी जीना, इसीलिए वो अपनी लाइफ में लोगों से कुछ हटके करना चाहता था और इसके लिए उसे अपनी लाइफ में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा था और किसी ने भी उसका साथ नहीं दिया और किसी ने भी उसे अप्रिशिएट नहीं किया था, बल्कि सब उसे ताने ही मारते थे और कई लोग तो उसे पागल भी कहते थे। और इस कठोर दुनिया की सच्चाई जल्दी जानने के बाद विजय बिल्कुल ही इतना ज्यादा मेच्योर हो गया था कि अब वो लाइफ की हर सिचुएशन हैंडल करने के लिए रेडी हो गया था, बिल्कुल ही जैसे कि एक सुपर हीरो को अपनी पावर्स का यूज करने के लिए पहले काबिल होना पड़ता है वैसे ही। तो ये सारे वही स्टेप्स है जो कि उसने लिए अपने पहले 1 करोड़ रुपए कमाने के लिए। स्टेप नंबर 1, राइटिंग डाउन गोल्स। सबसे पहली बात जो कि विजय ने सीखी थी वो ये है कि कुछ भी शुरू करने से पहले आपके गोल्स हमेशा बहुत ज्यादा क्लियर होने चाहिए। आप ये चीज क्यों कर रहे हैं, आपका फाइनल गोल क्या है और आप कहाँ पर पहुंचना चाहते हो एटसेट्रा। और अगर आप अपने गोल्स को कहीं पर राइट डाउन कर लेते हो तो ये आपको हमेशा ये याद दिलाते रहते हैं कि आपको अपनी जिंदगी में कुछ न कुछ अच्छा करना है और आप यूं ही अपने मोबाइल में आपका टाइम पास नहीं करते रहते हो। और यही गोल्स आपको बहुत ज्यादा मोटिवेटेड रखते हैं। और ऐसा भी नहीं था कि यहाँ पर विजय ने बिल्कुल ही कुछ भी गोल डाल दिए हो। आपकी गोल बहुत ज्यादा स्मार्ट गोल होनी चाहिए। यहाँ पर स्मार्ट गोल का मतलब है स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक और टाइमली। और अगर किसी गोल में ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं पाई जाते हैं तो वो बिल्कुल भी स्मार्ट गोल नहीं है। और विजय ने ये नोटिस किया था कि जो लोग सबसे ज्यादा कामयाब होते हैं और जो कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते जाते हैं उन्होंने अपने लिए गोल्स को सेट किया होता है और फिर वो अपने पूरे साल को इन्हीं गोल्स के अकॉर्डिंग प्लान करते हैं। और बिल्कुल भी यही चीज विजय ने भी की थी। उसने सबसे पहले अपने मेन गोल पर फोकस किया था जो कि था 1 करोड़ रुपए कमाने का, वो भी 1 साल में। और फिर उसने उस गोल को डिवाइड कर दिया डेली, वीकली और मंथली गोल में। और यहाँ पर विजय का ये मानना था कि कुछ छोटे से चेंजेस करने से बड़े रिजल्ट पाए जा सकते हैं। और 1 करोड़ रुपए का गोल बनाने के बाद अब विजय को सिर्फ ये स्ट्रेटेजी बनानी थी कि ये कैसे किया जाए और फिर इसके लिए उसने सारी चीजों को कैलकुलेट करना शुरू कर दिया था। स्टेप नंबर 2, मनी इज अ नंबर्स गेम। और यहाँ पर विजय ये बताता है कि अगर उसे 1 करोड़ रुपए कमाने हैं तो उसे 500 रुपए की चीज 20,000 कस्टमर्स को बेचनी होंगी, या फिर 1,000 की चीज 10,000 कस्टमर्स को, या फिर 5,000 की चीज 2,000 लोगों को, या फिर 10,000 की चीज 1,000 लोगों को, या फिर 1 लाख रुपए की चीज 100 लोगों को, या फिर 10 लाख की कोई चीज सिर्फ और सिर्फ 10 कस्टमर्स को बेचनी होंगी। और अगर इनमें से किसी भी एक टारगेट को अगर विजय कंप्लीट कर लेता है तो वो आसानी से 1 करोड़ रुपए को कमा लेगा। अब क्योंकि विजय यहाँ पर एक बिगिनर था तो इसके बहुत ज्यादा कम चांसेस थे कि कोई भी उससे इतनी महंगी चीज को खरीदेगा और 10,000 रुपए की प्राइस वाले प्रोडक्ट को सेल करना उसके लिए बहुत ज्यादा चैलेंजिंग टास्क था। इसीलिए उसके पास 2 ही ऑप्शंस थे कि वो 500 रुपए की चीज को 20,000 कस्टमर्स को बेचे या फिर 1,000 रुपए की चीज को 10,000 लोगों को बेचे। अब विजय ने यहाँ पर ये फाइंड आउट करना शुरू कर दिया कि ऐसे प्रोडक्ट कौन से है जिसमें की पोटेंशियल है लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का और लोगों को जिसकी जरूरत हो, जिन्हें वो आसानी से खरीद सके। लेकिन ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जिससे कि मैं सेल कर सकता हूँ? इस क्वेश्चन का जवाब विजय को यहाँ पर ढूंढना था। स्टेप नंबर 3, हु टू सर्व। इस सवाल का अगर कोई इजी आंसर हो सकता है तो अगर विजय को कोई चीज चाहिए होती जो कि उसकी कोई प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती थी और वो उसकी लाइफ को इजी बना सके तो उसे वही चीज चाहिए। और उसकी तरह ऐसे कई सारे लोग होंगे जिनको कि उस प्रोडक्ट से फायदा होगा। जैसे कि यहाँ पर विजय को प्रॉब्लम आ रही थी मनी मेकिंग गाइडेंस की और वो ये चाहता था कि काश ऐसा कोई होता जो कि कम उम्र में फाइनेंशियल फ्रीडम को हासिल करने के कंसेप्ट को सिखा देता और इसके लिए अगर उसे कुछ पैसे भी पे करने पड़ते तो वो उसके लिए भी रेडी था। और जैसे ही उसके
दिमाग में ये आइडिया आ गया, उसे समझ में आ गया कि उसे आगे क्या करना है। और फिर विजय यहाँ पर काम पर लग गया और उसने जितनी ज्यादा हो सके उतनी सारी बुक्स, पॉडकास्ट और इंटरनेट से रिसर्च निकाली और उन सारी चीजों को ऑर्गेनाइज किया और चीजों को काफी ज्यादा सिंपल रखा कि हर कोई उसे समझ सके। और उसका एक कोर्स बना दिया, उसका टाइटल दे दिया हाउ टू अचीव अर्ली फाइनेंशियल फ्रीडम। और फिर उसका एक प्राइस सेट कर लिया जैसे कि 1000 रुपये। और फिर वो अपने कोर्स को बेचने की कोशिश करने लगा था। अब उसे यहाँ पर 10,000 कस्टमर्स की जरूरत थी 1 करोड़ रुपये कमाने के लिए। लेकिन अब यहाँ पर 10,000 कस्टमर्स को अक्वायर करना उसके लिए बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग टास्क था, क्योंकि उसके पास ऐसा कोई भी ट्रस्ट फैक्टर नहीं था जिसके लिए कि लोग उसे पे कर सकते थे। इसीलिए अब उससे लोगों के बीच अपने लिए ट्रस्ट बिल्ड करना था और इसीलिए उसने फ्री ट्रेनिंग्स और वर्कशॉप देने शुरू कर दिए थे और सोशल मीडिया पे अपनी प्रोफाइल बनाई और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक रीच बढ़ाने के कई सारे प्रयत्न और प्रयास उसने किए। और फिर धीरे धीरे उसके कस्टमर बेस बनने लगा और उसने उसके सारे कस्टमर्स के फीडबैक लिए और उसके कोर्स में जितनी भी कमियां थी उन सारी चीजों को रिजॉल्व करता गया, जिसके चलते लोग उसके कोर्स में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हो गए थे। और फिर लोग अपने आप में ही उसके कोर्स को सजेस्ट करने लगे थे, जिसकी वजह से उसकी कोर्स की डिमांड और भी ज्यादा बढ़ गई थी। और ये विजय के लिए बहुत ज्यादा पावरफुल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी साबित हुई थी और जिसके चलते उसने अपना टारगेट जो कि था 10,000 कस्टमर्स को अक्वायर करने का उसको अचीव कर लिया था और जिसकी वजह से उसने अपने गोल 1 करोड़ रुपए कमाने के अचीव कर लिए थे। लेकिन दोस्तों ये चीज को भी ध्यान में रखें कि विजय ने यहाँ पर अपना प्रोडक्ट 10,000 लोगों को सेल करके 1 करोड़ रुपए कमा लिए थे। लेकिन ऐसा भी बिल्कुल नहीं है कि उसे सिर्फ उसके लिए 1 ही साल लगा सक्सेस पाने में। और ऐसा बहुत ज्यादा कम केसेस में होता है कि किसी को अपने शुरुआती स्टेजेस में ही कामयाबी मिल जाती है, बिकॉज की चीजों को बिल्ड करने में और राइट डिसीजन टेकिंग कैपेबिलिटी बनाने में थोड़ा समय लगता है। और कोई भी ऐसा नहीं हो सकता जो कि पैदाइशी सीखा हुआ है और रातों रात के सक्सेस के पीछे कई सालों की मेहनत होती है। और ये सारी चीजें मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ ताकि आप मिसगाइड ना हो जाए। हाँ दोस्तों, ये बात भी बिल्कुल ही सही है कि आप 1 साल में 1 करोड़ रुपए कमा सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको बहुत ज्यादा अच्छे से मेहनत करनी होगी। और विजय के इन स्टेप्स को फॉलो करके कोई भी 1 साल में 1 करोड़ रुपए कमा सकता है। लेकिन ये भी यहाँ पर जरूरी नहीं है कि विजय ने यहाँ पर अपने कोर्स को सेल करके पैसे कमाए थे तो आप भी वैसा ही करें, बल्कि यहाँ पर ऐसे कई और तरीके हैं जो कि आप यूज करके बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं, जिसमें से 12 तरीके मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और आप अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग इनमें से किसी में भी काम करना शुरू कर सकते हो। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर। नंबर 1, स्टार्ट अ ब्लॉग। आप अपना खुद का ब्लॉग शुरू कर सकते हैं। दोस्तों क्या होता है ब्लॉग? दोस्तों जब भी आप कोई भी चीज गूगल में सर्च करते हो और जितनी सारी वेबसाइट आपके सामने आती है वो ब्लॉग ही होता है और आप उस ब्लॉग को मोनेटाइज करके काफी सारे पैसे कमा सकते हो। नंबर 2, अफिलिएट मार्केटिंग। दोस्तों इस बात में कोई शक नहीं कि अफिलिएट मार्केटिंग एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल टूल है पैसे कमाने का, जहाँ से लोग बहुत सारा अर्न भी करते हैं। किसी और कंपनी के प्रोडक्ट को मार्केट करना या फिर सेल करना, उसमें आपको कमीशन बेस्ड पैसे मिलते हैं। नंबर 3, सेल अ कोर्स, जो कि कैसे होता है आप विजय की स्टोरी में बहुत ज्यादा अच्छे से समझ गए होंगे। नंबर 4, राइट सेवरल बुक्स। दोस्तों आप अपनी खुद की बुक्स भी लिख सकते हैं और इसके लिए आप कई सारी रिसर्च भी कर सकते हैं। और आज के टाइम पर तो बहुत ही ज्यादा फेमस चैट जीपीटी टूल का भी आप यूज कर सकते हैं रेफरेंस लेने के लिए, चाहे फिर वो ई बुक्स हो या फिर फिजिकल बुक्स, और ये आपके लिए अच्छा पैसा कमाने का सोर्स बन सकता है। अगर आप अच्छा लिखते हो और सेल करने की कला जानते हो तो आप इससे भी काफी सारा पैसा कमा सकते हो। नंबर 5, ड्रॉप शिपिंग। दोस्तों ये सारी चीजें क्या है आप यूट्यूब और नेट से भी सर्च करके इनके रिजल्ट निकाल सकते हो। और यहाँ पर मैं अगर इन सारी चीजों को एक्सप्लेन करने चला तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसीलिए अभी नीचे के सारे तरीके मैं सिर्फ आपको टॉपिक दे दूंगा और इनमें रिसर्च करना आपका काम है। नंबर 6, सॉफ्टवेयर या फिर कोई सर्विस को देना। नंबर 7, बिल्ड एन एप्लीकेशन जो कि 10-20 लाख लोगों की हेल्प कर सके। नंबर 8, बिकम फ्रीलांसिंग एक्सपर्ट। नंबर 9, इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म। नंबर 10, अपनी खुद की फ्रेंचाइजी बनाइए और उससे सक्सेसफुल करिए। नंबर 11, क्रिएट अ सब्सक्रिप्शन सर्विस। नंबर 12, वायरल करिए अपने आप को कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जैसे कि यूट्यूब या फिर फेसबुक। बट दोस्तों आपको ये बात का भी ध्यान रखना होगा कि ये चीजें जितनी ज्यादा सिंपल दिखाई दे रही है उतनी इजी है नहीं, और ये बहुत सारे हार्डवर्क की डिमांड करते हैं। और वो हो भी क्यों ना, जबकि हम 15,000 रुपए के जॉब के लिए 15-20 साल स्कूल और कॉलेज में हार्डवर्क करते हैं, तो फिर ये तो हमें लाखों और करोड़ों रुपए बना के दे सकते हैं अगर हम इसमें सक्सेसफुल हो गए तो दोस्तों यही सारी चीजें थी आज की इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो से आपको कुछ न कुछ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन जरूर से मिली होंगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप इस वीडियो को जरूर से लाइक करें और चैनल भी जरूर से सब्सक्राइब करें।